साहब अब की बार मेरे को लगता है पानीपत में बाइक से नहीं बोट से चलना पड़ेगा। अब की बार हमें बोट खरीदनी पड़ेगी। आपके सामने अभी भी है नारा और अभी 1 जुलाई से अपना मानसून है। इससे तो पहले जो था ना बहुत अच्छे स्लेब थे। अच्छा, हाँ जी, ये तो नकली काम कर दिया सारा। आप एक दिन इसको मोटर के बंद कर दो, पिछले सारे सड़क पे पानी पानी। जी ये स्लेब तो आपके सामने जी बिल्कुल नकली लगाई गई है, इसमें कोई ईंटें नहीं लग रही। ईंटों का कोई काम नहीं है, ना इनके नीचे कोई मटेरियल डला है। ये तो बिल्कुल बुरा हाल कर दिया सर, पहले से भी बुरा हाल है। अच्छा, हाँ जी, पहले बिल्कुल ये तो कम से कम ये था, पक्का तो था, अब तो इसको कच्चा कर दिया है। इंजीनियर ही नहीं पता कहां से ढूंढ के लाते हैं बीजेपी वाले। देखो ये बुरा मत मानियो, मैं तो यही कहूंगा क्योंकि जब बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी ने तो बनाए हैं। सब पहले जेई कमिश्नर मेयर सब कमीशन ले, कमीशन में चला था, ठेकेदार क्या लगा होगा यहाँ पर। ये तो सिर्फ ये लगाओ, सारे वेस्ट तो बिल्कुल है, सारा वेस्ट ही है सर। इसमें तो बजरी कोरसेंट ही लगाई है, सीमेंट तो लगाई नहीं रखी। यहाँ कोई बाउंड्री नहीं बन रही। पहले ऐसे जैसे नाड़ा था ऐसे कि ऐसे ही है, इसमें कुछ नहीं करेगा, इस पे सिर्फ स्लेब डाली गई है। और स्लेब भी आपके सामने है, बिल्कुल नकली डाली गई स्लेब। वो कहीं ना कहीं ये देखिए बिल्कुल मिट्टी यहाँ पर लगाई गई है, ऐसा उनका कहना है। देखिए भाई साहब ये स्लेब है, ठेकेदार लोग भाई साहब बिना कमीशन पूरा नहीं होता, बिना मैं मटेरियल कहाँ से डालूं। ये कहता हूँ इसके नीचे मटेरियल डाला, मैं भाई साहब शपथ पत्र दे दूंगा कोर्ट में जाकर। मानसून से पता चल जाएगा आप बाइक से चलोगे या बोट से। अच्छा, हाँ, मैंने तो डिसाइड कर लिया, कहीं बोट मिलती हो मेरे को बताओ, हम तो बोट से चलने की तैयारी में अब की बार। ये 6 महीने तक भी आना डालेगा स्लेब जी, उससे बात की फिर उन्होंने मिट्टी बना के डाल दी है। अच्छा, ये डाल देते हैं, बोले हमारा तो कमीशन सारी पेमेंट चली जाए। कोई मरो पढ़ो सड़ो सड़ो, कोई सूद लेने वाला नहीं है जी, यहाँ तो बुरा हाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और आपको बता दें कि फिलहाल जो है वार्ड नंबर 26 में कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि लगातार कॉलोनी वासियों ने जो सड़कों पर लगातार पानी आ रहा था, नाले बनवाने की मांग को लेकर, निकासी को लेकर के रोष प्रदर्शन किया। वो लंबा भी चला और इस बीच जो है निगम द्वारा 2 टेंडर छोड़े गए थे। लगभग दोनों टेंडरों की यदि बात की जाए तो करोड़ों रुपए का मटेरियल लगाया गया था, लेकिन उसको कुछ ही दिन हुए हैं और जो खुलासा यहाँ के कॉलोनी वासियों ने किया है वो हम आपको बताने वाले हैं। तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और कुछ कॉलोनी वासी भी हैं यहाँ पर और हम आपको दिखा रहे हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और कैसे यहाँ पर काम किया गया और कितने वो संतुष्ट हैं। इन तमाम बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तमाम चीजें की गई हैं, आपको कैसे लगता है कि इसमें गबन हुआ है? ऐसे है जी, ये स्लेब तो आपके सामने जी बिल्कुल नकली लगाई गई है, इसमें कोई ईंटें नहीं लग रही। अच्छा, ईंटों का कोई काम नहीं है, ना इनके नीचे कोई मटेरियल डला है। ये तो बिल्कुल बुरा हाल कर दिया सर, पहले से भी बुरा हाल है। अच्छा, हाँ जी, पहले बिल्कुल ये तो कम से कम ये था, पक्का तो था, अब तो इसको कच्चा कर दिया है। काफी आप देख रहे हैं लगातार। हाँ जी, तो हाँ जी। यहाँ ये देखिए हालात किस तरह के। ये हाँ जी, हाँ। ये पैसा कहीं ना कहीं वेस्ट ये तो सिर्फ ये लगाओ, सारे वेस्ट तो बिल्कुल है, सारा वेस्ट ही है सर। इसमें तो बजरी कोरसेंट ही लगाई है, सीमेंट तो लगाई नहीं रखी। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल नकली काम हो रहा है जी। इस स्लेब के नीचे जो नाला साइड में बाउंड्री बनाई गई है, यहाँ कोई बाउंड्री नहीं बनाई सर, बाउंड्री पीछे बनाई होगी, यहाँ कोई बाउंड्री नहीं बन रही। पहले ऐसे जैसे नाड़ा था ऐसे कि ऐसे ही है, इसमें कुछ नहीं करेगा, इस पे सिर्फ स्लेब डाली गई है। और स्लेब भी आपके सामने है, बिल्कुल नकली डाली गई स्लेब। 1 साल के बाद डाली गई। हाँ जी, 1 साल से उखाड़ रखा था इसको। अच्छा, 1 साल के बाद स्लेब डाली है। ये कह रहे हैं भाई साहब, जो ये जो बाउंड्री बनाई गई है दोनों तरफ, नीचे भी मटेरियल डला होगा, करोड़ों रुपए का टेंडर था। कुछ नहीं दिला, वो पीछे है गली, मेरे ख्याल से 100-150 फुट तक का है वो काम। आप ये कह रहे हैं कि जिस पे हम खड़े हैं ये सिर्फ स्लेब यहाँ पर डाले। स्लेब भी गाँव में मिट्टी के हैं। अच्छा, मिट्टी है, कोई स्लेब थोड़ा। बिल्कुल, हमने आपको पहले भी तस्वीरों में दिखाया कि किस तरह के हालात हैं। और खास बात आप ये देखिए कि यहाँ पर पार्षद से लेकर सांसद तक, मेयर, विधायक सभी भारतीय जनता पार्टी के हैं और सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है। और जब ये दावा करते हैं कि विकास की रफ्तार हम इस तरह से लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, और उस विकास की एक तस्वीर मैं कहना चाहूंगा कि एक बार दिखाएं कि किस तरह का ये
स्लेब डाला गया। और बड़ी खास बात इसमें से जो निकल के आई, कॉलोनी वासियों ने कहा कि दावा किया है कि यहाँ पर जो बाउंड्री है, नीचे नाला बनाते वक्त नीचे स्लेब है, वो किसी तरह का यहाँ पर कोई भी सीमेंट नहीं लगाई गई, सिर्फ और सिर्फ ये स्लेब लगाए गए हैं जो करोड़ों रुपए के बने हैं। और इस करोड़ों रुपए की ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, सरिया बाहर निकल चुका है, मटेरियल बाहर निकल चुका है, और लोगों का जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं, ये देखिए बिल्कुल मिट्टी यहाँ पर लगाई गई है, ऐसा उनका कहना है। देखियो भाई साहब ये स्लेब है, वो हाथ से टूट हां ठेकेदार नु कहा भाई साहब, बोले कमीशन पूरा नहीं होता, बोले मैं मटेरियल कहां से डालूं? अच्छा, भ्रष्टाचार ना हो तो बोले मैं मटेरियल डालूं, बोले वहां कमीशन में चली जा सारी पेमेंट तो मेरी। अच्छा, ये वो साफ तौर पे क्या होता है? आपने बातचीत की थी? हमने बातचीत करी थी, ये 6 महीने तक भी यहाँ ना डाले ना स्लेब, जी उससे बात की, फिर उन्होंने मिट्टी बना के डाल दी है। अच्छा, नहीं डाल देते हैं, बोले हमारा तो कमीशन में सारी पेमेंट चली जाए, कोई बचता ही नहीं, बोले हमारा- मरो पड़ो सड़ो सड़ो, कोई सूद लेने वाला नहीं है जी, यहाँ तो बुरा हाल है। इससे पहले तो पक्का काम तो था कम से कम कमीशन जावा है, पहले- पार्षद पहले जेई कमिश्नर मेयर सब कमीशन ले, कमीशन में चला जाए, ठेकेदार क्या लगा होगा यहाँ पर, मिट्टी डालेगा। वो तो कह रहे हैं बिल्कुल हम साफ तरीके से काम करवाते हैं, ट्रांसपेरेंट हमारा काम रहता है। भाई साहब इसमें आप देख लो, तो साफ हो रहा है, बड़ी साफ बढ़िया हो रहा है, 1 ग्राम भी मटेरियल नहीं लगा है। आपने धरना प्रदर्शन किया, इतना लंबी लड़ाई लड़ने के बाद ये आपको ये मिला है? ये मिल रहा है, देख लो आपके सामने है, हाथ कंगन को वार्षिक है और पढ़े लिखे को वार्षिक है, दोनों चीजें आप देखो इसको। युवा साथी भी हमसे भी जानेंगे, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले पर आप? भाई साहब अब की बार मेरे को लगता है पानीपत में बाइक से नहीं बोट से चलना पड़ेगा। अब की बार हमें बोट खरीदनी पड़ेगी। आपके सामने अभी भी है नाला, और अभी 1 जुलाई से अपना मानसून है, मानसून से पता चल जाएगा आप बाइक से चलोगे या बोट से। अच्छा, हाँ, मैंने तो डिसाइड कर लिया, कहीं बोट मिलती हो मेरे को बताओ, हम तो बोट से चलने की तैयारी में। अब की बार यहाँ को बाइक चल नहीं सकती, अगर आप 5 तारीख के आसपास बारिश हो गया कहना कि मानसून आएगी तो यहाँ सब ओवरफ्लो आपको मिलेगा। जी 100% है सर, पहले भी है और अब भी होगा, गारंटेड है। चीज दिखाते हैं आपको, आओ आप बिल्कुल कंटिन्यू हम आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते, ये नाले को काफी टाइम निवास मुश्किल से 6-7 महीने हुए होंगे। ये पानी जाना चाहिए तो उस साइड में, ये जाता है उस साइड में, और ओवरफ्लो तो है ही है। इसका पानी देखो, ये बनाया है जब पानी जाना चाहिए उस साइड में, और पानी जाता है इसका दूसरी साइड में, वहां से सड़क से क्रॉस होकर के परले नाले में हाँ जा रहा है। जी, इंजीनियर ही नहीं पता कहाँ से ढूंढ के लाते हैं बीजेपी वाले। देखो ये बुरा मत मानियो, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि जब बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी ने तो बनाए हैं। और वो नाला जो भी थोड़ी देर पहले देखा था, वो हमारे पहले पार्षद दुष्यंत भट्ट जी थे, उन्हें नहीं बनवाया था। क्या उनको पता नहीं था या क्या समस्या आएगी? उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया इसकी तरफ से। और अभी आने वाले टाइम में तो बुरा होना है सर, पानी पानी। अब देख लो आप, एक कदम भी नहीं निकाल सकते, हम पैदल है, अच्छा, एक कदम भी आप नहीं चल सकते हैं। तो ये कहने का मतलब करोड़ों रुपए का जो टेंडर है अंकल जी, सब खा गए, ये सब वेस्ट है, सब वेस्ट है, पब्लिक का पैसा खा गए। मैं तमाम दर्शकों को फिर से बता दूं कि आजकल जो है मेयर साहिबान जो है लगातार जो उन्होंने आश्वासन दिलाए हैं उसके बारे में भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। बहरहाल 26 वार्ड की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां मटेरियल है और करोड़ों रुपए का मटेरियल किस तरह से भुरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में वो लोग जो दावा करते हैं, पत्थर पहले लगा देते हैं और उसके बाद उसकी उपलब्धियां गिनवाते हैं, उन उपलब्धियों की तस्वीरें सिटी तहलका के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसी तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर ये दावा किया है कि अब जैसे ही मानसून आएगा, हमने कमिश्नर से बात की थी, उन्होंने भी ये कहा था कि अब की बार हमारा नाला गैंग है वो 26 के 26 वार्ड में हमने उनको डिवाइड कर दिया है, अभी कोई परेशानी नहीं आई कहता है। लेकिन सच्चाई आपके सामने है और मानसून से पहले वोट लेने की आपने तैयारी कर ली है। जी सर, क्या कुछ कहेंगे पूरे मामले में सर, कि जो सरकार है वो सही चल रही है या नहीं चल रही सर है? सरकार का सारा दोष सरकार का भी नहीं है जी। जो नीचे अधिकारी वे काम करते हैं। जी, जी। मेरे को तो सिर्फ ये नहीं पता कि लेवल कौन लेता है इस नाले का, लेवल लेने वाली कौन सी मशीन है। इनके पास की पानी जाना है उधर नाला अपना कच्ची फाटक की तरफ जाता है उधर,
जितने मकान उस गली में है। मेरा सवाल थोड़ा आपसे इसलिए था कि घर का मैंने जिक्र इसलिए किया कि मिस्त्री काम कर रहा है, ठेकेदार काम कर रहा है, तो उसको चेक करने का आपका दायित्व बनता है नहीं बनता? बनता है जी, पूरा 100% तो बनता है। मैं कह रहा था कि सरकार की प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है नहीं बनती? बनती थे लेकिन समझते नहीं ना वे लोग। अच्छा। अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, देखते नहीं, बस कागजों में जिम्मेवारी है, यहाँ रियलिटी में नहीं है। तमाम साथियों को बता दें कि इस नाले के अंदर कई बार हादसे भी हो चुके हैं, जैसे कि हमने जो लोगों से जानकारी ली। आज कॉलोनी वासी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, देखिए स्लेब वो हटा दिए गए हैं और यहाँ पर किसी तरह कोई हादसा इस तरह की बातें सामने कोई पशु? हाँ जी, कई बार ये अपनी गायें जो खागड़ बोलते हैं वो कई बार इसमें पड़ लिए जी। यहाँ तो ये लगा लो भी बहुत, और आदमी का भी जान का खतरा है बिल्कुल। मान लो साइड में कोई भी है, गिर सकता है इसमें सर। बहुत बुरा हाल हो रहा है। इसको तो देखो डक्के भी नहीं गए, वो कम से कम स्लेब भी डाल देते। ये लगता है भाई स्लेब डाली हो, यहाँ तो स्लेब ही नहीं डाली उन्होंने। ये पड़ा सामने स्लेब तो हाँ जी बिल्कुल। ये देखिए आपको दूसरी तरफ भी दिखाए जिस महीने तक गेट तोड़वा के हम चले जाए, हमारा तो कारोबार बंद हो जाएगा। कमाल की बात यह है कि वो आपको पहले हमने स्लेब दिखाए और यहाँ वो यदि यहाँ पर स्लेब होते अंकल तो लगता है कि गाड़ियां आर पार हो जाती है। आप इसका उन स्लेब से तो मोटरसाइकिल पार नहीं होती। अच्छा, जो मेटेरियल आपके सामने तो देखो आप उसमें। शर्म की बात है कि जो नेता दावे करते हैं, जो नेता अक्सर ये कहते हैं कि हमारे शहर की वो गलियां जो कॉलोनियों को वैध करने के बाद आज 100 किलोमीटर जहां एक तरफ खतरा है ओवरफ्लो का, तो वहीं दूसरी तरफ मटेरियल के जो घटिया मटेरियल लगाया गया है उसके खुलासे हुए। जांच कमीशन यहाँ पर बिठाया जाएगा, इसकी जांच कराई जाएगी या नहीं, या फिर खाना पूर्ति करके या फिर किसी भी नेता के दबाव में इसको टाल मटोल दिया जाएगा। यह देखने वाली दिलचस्प बात होगी। तो हमने पिछली जो तस्वीरें दिखाई थी, अब और चौंकाने वाली तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। मैं कहना चाहूंगा एक बार साथी को कि एक बार दिखाए किस तरह से यहाँ पर निकासी जो है नाले से ही मोटर लगाकर की जा रही है। यदि एक दिन यहाँ पर मोटर न चलाई जाए तो आगे से जो ये नाला है वो पीछे ओवरफ्लो हो जाएगा। और ये तस्वीरें और आसपास क्षेत्र में किस तरह से कूड़ा करकट है, कितनी यहाँ पर सफाई होती है, ये सच्चाई पहले तो तस्वीरें बयां कर रही हैं और करोड़ों रुपए के स्टैंडर्ड की यदि बात की जाए तो उसके बारे में जाने। भाई साहब, ये यहाँ पर तो मोटर भी लगाई गई है, यदि निकासी वैसे नहीं हो सकती इसकी? सर ये आप कह रहे हो भी करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, ये निकासी पहले भी ऐसे थी और करोड़ों लगने के बाद भी ऐसे ही है, बल्कि उससे बुरा हाल हो गया। करोड़ों रुपए लगने के बाद तो बहुत बुरा हाल हो गया। उससे पहले कम से कम स्लेब भी ठीक थे, सब कुछ ठीक था। ये नहीं पता कि भाई 1 करोड़ रुपए लगे हैं कि ना लगे हैं, कहाँ गए 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ से तो भाई साहब इतना अच्छा नाला बन जाता, हमारा थोड़ा भी पानी नहीं रुकता नाले में। अब ये बुरा हाल, पहले भी मोटर लग रही थी, अब भी मोटर लग रही है। बताओ फिर उस फायदा क्या हुआ 1 करोड़ रुपए का जी? स्लेब है वो तो टूटी हुई है, घटिया मटेरियल है, उसके बावजूद जो निकासी के जो ये कहते हैं कि फ्लो होना चाहिए जिस तरफ जाना था, तो फ्लो से भी जा सकता था, इसकी लगाने की क्या जरूरत पड़ी फिर? ऐसे सर ये उस टाइम कह रहे थे, जिस टाइम मान लो वहाँ धरना वगैरह हुआ, भाई इसको ना पीछे से ऊंचा उठाएंगे, भाई पानी आराम से निकल जाएगा, मोटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई सारे कॉलोनी वाला ने सोचा भाई बहुत अच्छी बात है, भाई जो इसके ऊपर अच्छी स्लेब थी वो उन्होंने सारी उखाड़ दी। अच्छा। उखाड़ के बोला भाई इसके नीचे मटेरियल डाल के इसके ऊंचा उठा के मोटर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई कॉलोनी वाले सोचा भाई बहुत अच्छी बात है, जब कॉलोनी में मान लो अच्छी सुविधा तो करेंगे। उसके बाद क्या करा इन्होंने, इसके नीचे कोई मटेरियल नहीं डाला, कोई मटेरियल नहीं डाला इसके नीचे। कोई कहा था भाई इसमें एक भी तसला बजरी कुर्संड का डाला हो, भाई साहब मैं जिम्मेवार इस बात का, मैं मौके पर यही हूँ। अच्छा, हाँ जी, कोई एक बजरी का सिर्फ स्लेब डाले। स्लेब की तस्वीरें हमने आपको दिखा दी हैं।
कि किस तरह के स्लेब है। और स्लेब इससे तो पहले जो था ना बहुत अच्छे स्लेब थे। अच्छा, हाँ जी, ये तो नकली काम कर दिया सारा। हमने तो मानते भी कोई पैसा लगे भी होगा, मेरे ख्याल में 2-4 लाख का होगा ये ऊपर का जो भी स्लेब स्लूब रख दिए होंगे। दिखाया कि प्रशासन को हमने कर दिया है। हाँ जी, करोड़ों का तो देखो जी है नहीं है, हम तो नहीं मानते करोड़ों का टेंडर होगा ये। अच्छा, हाँ जी, करोड़ों का टेंडर में तो सर सुविधा होती है, ये मोटर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप एक दिन इसको मोटर के बंद कर दो, पिछले सारे सड़क पे पानी ही पानी। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम है भाई साहब जगदीप लंबा। स्थानीय निवासी। हाँ जी बिल्कुल। कोई ये कहता हो इसके नीचे मटेरियल डाला, मैं भाई साहब शपथ पत्र दे दूंगा कोर्ट में जाकर, जिम्मेवारी है। इतनी बड़ी बात जो है, क्योंकि इनकी साइड में ही दुकान पड़ती है और सामने जब नाला बन रहा था उन्होंने दावा किया है कि वो कोर्ट में जाने के लिए भी तैयार है, शपथ पत्र देने के लिए भी तैयार है कि यहाँ पर कोई भी कुछ पिछला जो पार्ट है 50-100 मीटर का, वहां पर नाला जरूर बनने की बात कही गई है, लेकिन मटेरियल और करोड़ रुपये कितने होते हैं इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और हालात ज्यों के त्यों हैं, मोटर से ही यहाँ पर निकासी की जा रही है, नाले में मोटर लगा करके अगले नाले में यहाँ पर डाला जा रहा है पानी। और ये कहा जा रहा है यदि इसको 24 घंटे यदि बंद कर दिया जाए तो यहाँ पर ओवरफ्लो फिर से हो जाएगा। तो इस पैसे की बर्बादी, जो जनता का टैक्स का पैसा है, उसको किस तरह से लौटाया जा रहा है, ये सरकार आखिर कब ध्यान देगी, यह देखने वाली बात होगी। और दावे वो कहीं ना कहीं आसमान को छूने वाले कि विकास कार्य से ऊपर चल रहे हैं, वो उनका विकास कार्य की तस्वीरें आपके सामने हैं। और आप समझते क्या हैं, कहते क्या हैं, इन तमाम बातों पर आप मंथन कीजिए। और जब भी कोई टेंडर होता है, सिटी तहलका अपील करता है कि वहां पर खड़े होकर जांच करवाइए, ये घटिया मटेरियल लगाया उसको रखवाइए, तब तक आपका सही और अच्छे से वहां पर समाधान न हो। उस पर आला अधिकारियों को बुलाने के बाद ही काम शुरू करवाइए, क्योंकि अब सहारा जा रहा है। सहयोगी संदीप कुमार के साथ जितेंद्र अलाउत, सिटी तहलका पानीपत।